हेलो एवरीवन। तो आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास किस फॉर्म में होती है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन की जो फॉर्म है वो क्या है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 एंड लास्ट टर्म आ जाएगी आपके पास ए नॉट एक्स की पावर ज़ीरो। तो जो भी आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगी हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, एग्जांपल नंबर वन में मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये एक एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल एक्स। इसी तरह एक और फॉर्मूला लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारी थी एग्जांपल्स पॉलिनोमियल्स की। अब आप किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे पहचानें कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो आइए हम पहचानते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ आती है पॉलिनोमियल को पहचानने की, वो ये है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमेशा एक ही टाइप का वेरिएबल यूज़ होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ टू वाई की पावर फोर प्लस थ्री वाई क्यूब प्लस सेवन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ हमने नोट करनी है कि जो हमारी पॉलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन होती है वो सिर्फ एक ही टाइप की वेरिएबल की बनी होती है, जिस तरह से इसमें वाई वेरिएबल यूज़ किया गया है। और सेकंड चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो वेरिएबल्स की वो पावर होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए आपके पास, वो हमेशा आपके पास होल नंबर्स होनी चाहिए। क्लियर? तो फ्रेंड्स अभी हम ले लेंगे कुछ एग्जांपल्स और जिसको पहचानेंगे हम कि किस तरह से हमारे पास कौन कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हमने पहचानना ये है कि इनमें से कौन सी हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम वही दो कंडीशन अप्लाई करेंगे जो भी मैंने आपको बताया। सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल यूज होना चाहिए थ्रू आउट द इक्वेशन, और जो पावर्स होनी चाहिए विच दैट शुड बी योर होल नंबर्स। तो पहली इक्वेशन को देखें तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और पावर्स हमारे पास क्या है, सिंपल होल नंबर है। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वाला हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा। और सेकंड वाले पे नजर डालें तो देखिए वेरिएबल तो सिंगल टाइप का है, बट इफ़ वी लुक एट द पावर्स, पावर्स जो है यहाँ पे थ्री टू है बट माइनस वन यूज़ की गई है। और माइनस वन सिंस यू नो इट्स नॉट अ होल नंबर, जबकि क्या कहा था मैंने, पॉलिनोमियल होने के लिए एक्सप्रेशन की जो पावर होनी चाहिए दैट शुड बी अ होल नंबर। क्योंकि यहाँ जो पावर है वो माइनस में आ चुकी है, तो नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो सेकंड वाली आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वाली को देखते हैं। तो देखिए सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल, बिल्कुल। नेक्स्ट पावर्स, पावर्स होल नंबर है, बिल्कुल है। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट वाली देखते हैं फोर्थ इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो है सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल है, बट जहाँ पे जो y की पावर है, ये जो रूट के अंदर y आ रहा है, रूट को आप पावर में कन्वर्ट करें तो पावर में रूट को लिखा जाता है वन बाई टू। और क्योंकि वन बाई टू हमारे पास क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है, तो नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। और इसी तरह अगर लास्ट वाली देखें तो लास्ट वाली में सबसे पहली चीज़ देखें, पावर्स तो हमारे पास होल नंबर है, बट पहली कंडीशन ही फेल होगी। पहली कंडीशन क्या कहती थी, ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, जबकि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, एक है x और एक है y। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स अभी तक हमें क्या पता लग गया है, पॉलिनोमियल की टाइप्स पता लग गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है डिग्री। क्या आता है हमारे पास, डिग्री। अब डिग्री को क्या कहते हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। डिग्री का मतलब होता है हमारे पास कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ एग्जांपल थे, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसे मेरे पास फर्स्ट और थर्ड पार्ट ऐसा है जो कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो हम इसमें ही देखेंगे डिग्री क्या है। और डिग्री किसे कहेंगे, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो है हमारे पास वो कौन सी है, हाईएस्ट पावर टू है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट की हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, टू हो जाएगी। और इसी तरह
सेकेंड पार्ट तो हो नहीं सकता, थर्ड पार्ट में जो डिग्री हो जाएगी दैट विल बी अ 3। तो थर्ड पार्ट में डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर की आपकी 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको डिग्री भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक जो आपके क्लास 10th का है, दैट इज योर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से मतलब हमारा ये होता है वो x की वैल्यूज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो जनरली p ऑफ x से डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, x² प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, सॉरी x² प्लस एक्स माइनस 1 ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, क्लियर। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोस ऑफ p ऑफ x क्या होगा, वो x की वैल्यूज जो कि मैं x की जगह पुट करूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाए, मेरे पास जीरोस बन जाए, तो उसे हम कहेंगे जीरोस ऑफ द p ऑफ x। ठीक है, तो मान लीजिए मैं p ऑफ 1 पे वैल्यू चेक करता हूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 1 माइनस 1, मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेता अगर मैं। ठीक है, तो इन दैट केस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो p ऑफ 1 इस केस में हमारे पास क्या बनता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बनता है। अगर ये इक्वेशन जैसे कि 0 नहीं बनती तो p ऑफ 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो x की वैल्यूज जिसे हम पॉलिनोमियल में यूज़ करें और पॉलिनोमियल की वैल्यू रिड्यूस होकर क्या बन जाए, 0 बन जाए। उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए आप क्या देखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये मैंने पॉलिनोमियल का ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे, वो पॉइंट्स जिस पे ये आपका जो कर्व है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और क्योंकि ये जो हमारा कर्व है पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है, 5 जगह पे, तो इसमें आपके पास हो जाएंगे 5 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, 5 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये वाली होगी, तो इस वाली इक्वेशन में देखें तो हमने पॉलिनोमियल की जो है कितनी जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिर्फ 2 ही जगह टच कर रहा है। ठीक है, सिंस इट इज़ नॉट क्रॉसिंग इट्स जस्ट टचिंग, तो हम पॉइंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। तो चलिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं, हम सबको एक एक करके देखते हैं। जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे देखिए आप कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मतलब कर्व है, वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखिए अगेन एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, तो अगेन 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में देखिए 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो अगेन मेरे पास 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट में देखिए तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो सिंस एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो हमारे पास क्या जाएंगे, नो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और लास्ट वाला फिफ्थ वाले में देखिए तो हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को शो करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में से लिख सकते हैं। I will try my best to clear that. So thanks for watching and have a good day. Thank you friends.